किस्से कुछ कहानियां। अतुल विश्नोई की जुबानी, कुछ किस्से कुछ कहानी। नमस्कार, मैं अतुल विश्नोई आपका कुछ किस्से कुछ कहानियां में फिर से स्वागत करता हूं। आज जो कहानी मैं आपके लिए लेकर आया हूं उसका शीर्षक है पिता का अधिकार। ये कहानी एक अनजान सोशल मीडिया कंट्रीब्यूटर द्वारा लिखी गई है, पर यह कहानी इतनी अच्छी लगी मुझे कि आज मैं आपको सुनाने के लिए इसे लेकर आया हूं। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। पिता का अधिकार। मैं अपनी पत्नी और बच्चों के साथ चाट के ठेले पर दही बड़े खा रहा था। अचानक ठेले वाले ने अपने 20-22 साल के बेटे को खींचकर थप्पड़ मारा और झुंझलाते हुए बोला, तुझे कितनी बार समझाया है कि कांजी के पानी वाला कुर्छा दही बड़ों में मत डाला कर। इसका अलग कुर्छा रखा है ना। पिता का ये व्यवहार देखकर मुझे अच्छा नहीं लगा। मैंने कहा, भाई साहब, ये सही बात नहीं है। यहां भरी सड़क पर जवान बेटे को थप्पड़ मारना मूर्खता है। मेरी बात सुनकर ठेले वाले की आंखों में आंसू आ गए। वो भरे गले से बोला, क्या करूं साहब, जब ये बार बार गलती करता है तब मुझसे रहा नहीं जाता। एमए कर रहा है फिर भी चूक करता है। शायद अब मैं भी जरा चिड़चिड़ा हो गया हूं। पिता के आंसू देखकर लड़का मेरी ओर मुड़ा और गुस्से में बोला, गलत मेरे पापा नहीं है साहब, गलत आप हैं जो एक बेटे के सामने उसके बाप को गलत सिद्ध करने की कोशिश कर रहे हैं। ये मेरे पिता हैं, इनका मुझ पर पूरा हक है। ये चाहे मुझे थप्पड़ मारे या डांटे, मुझे कोई शिकायत नहीं। जब मुझे शिकायत नहीं तो आप क्यों टोक रहे हैं? और सुन लीजिए, बाप कभी गलत नहीं होता, हमेशा औलाद ही गलत होती है। इतना कहकर उसने अपने पिता के आंसू पोंछे और बोला, पापा, खुद को दुखी मत कीजिए। जब आप मुझे थप्पड़ मारते हैं तो मुझे अच्छा लगता है। बुरा तो तब लगता है जब आप कई दिनों तक मुझ पर हाथ नहीं उठाते। तब मुझे लगता है कि शायद अब आपको मेरी फिक्र ही नहीं रही। पत्नी और बच्चे मुझे अजीब नजरों से देख रहे थे, जैसे मेरी पत्नी आंखों ही आंखों में कह रही हो, अब समझ आया दूसरों के पचड़े में पड़ने का नतीजा। मैंने तुरंत पैसे चुकाए और परिवार को लेकर वहां से चल पड़ा। थोड़ी ही दूर जाकर बच्चे फिर पानी पूरी खाने में लग गए, लेकिन मेरा मन कहीं और ही उलझा हुआ था। उस लड़के के शब्द मेरे भीतर नगाड़े की तरह गूंज रहे थे और बरसों से बंद पड़े एक दरवाजे को खोल रहे थे। मुझे अपने पापा याद आ रहे थे। 10 साल हो गए थे उनसे मिले हुए। वजह बस इतनी सी थी कि एक दिन पापा ने मेरी पत्नी के सामने मुझे डांट दिया था और मैं नाराज होकर बोला, अब मैं बड़ा हो गया हूं पापा, अब आपकी ये डांट अच्छी नहीं लगती। ये सुनकर पापा गुस्से में अपनी जूती निकाल लाए और चिल्लाते हुए बोले, मुझसे बड़ा हो गया है क्या? बता दूं तुझे अभी। वो जूती मेरे कान के पास से निकल गई। मैं बच गया था, लेकिन मेरे भीतर आग भर गई थी। उसी रात मैंने ठान लिया कि अब मैं यहां नहीं रहूंगा। सुबह 4 बजे अपनी पत्नी को लेकर मैं चुपचाप घर से निकल गया। माँ, पापा, भाई और भाभी सब पीछे रह गए। सब पापा से डरते थे, मगर मैं बोल जाता था। मुझे लगता था कि पापा गलत हैं, पर आज उस लड़के के शब्द गूंज रहे थे कि बाप कभी गलत नहीं होता, हमेशा औलाद ही गलत होती है। और मेरे भीतर सवाल उठ रहा था कि क्या सचमुच गलती मेरी ही थी? उस रात मुझे नींद नहीं आई। पत्नी ने देखा तो बोली, लगता है ठेले वाले के लड़के की बात दिल को लग गई। मैं उदास होकर बोला, हाँ सच है, पापा कभी गलत नहीं होते, उनकी हर बात में हमारा भला छुपा होता है। पत्नी ने प्यार से समझाया, तो फिर चिंता क्यों, इस बार दिवाली गांव चलते हैं, ससुर जी से मिलना होगा, देखना वो आपको तुरंत माफ कर देंगे। अगर गुस्से में फिर एक आध जूता मार भी दें तो सह लेना, जैसे बचपन में सह जाते थे। सुबह जब हम गांव पहुंचे तो माँ, भाई, भाभी और भतीजों के चेहरे खिल उठे। 10 साल बाद मैंने घर की देहरी लांघी थी। बैठक में पापा कंबल ओढ़े सोए हुए थे। मैंने चुपचाप उनके चरण छुए। वे जाग गए।
चश्मा लगाया और मुझे देखा। चेहरे पर वर्षों की नाराजगी थी। फिर बिना कुछ कहे कंबल से चेहरा ढक लिया। मेरे पांव वहीं जम गए। बोलने की हिम्मत ही नहीं हुई। मैंने बेटे बिट्टू को पास बुलाया। वो दादाजी से बहुत स्नेह करता था। उसने जाकर पापा का कंबल खींचा और बोला, दादू देखो पापा आपसे बात करने आए हैं। पापा ने पलटकर कहा, अपने बाप से कह दो चला जाए यहां से, मुझे इससे कोई बात नहीं करनी है। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैं पापा के चरण पकड़कर चुपचाप रो पड़ा। बिट्टू बोला, दादू पापा रो रहे हैं। मैं सिसकते हुए बोला, माफ कर दो पापा, बहुत देर बाद समझ में आया कि आप सही थे, गलती मेरी थी। पापा शायद इन्हीं शब्दों का इंतजार कर रहे थे। झटके से बैठकर बोले, आ बेटा आ, बहुत दिन हो गए तुझे सीने से लगाए हुए। मन करता था कि सारी नाराजगी छोड़कर तेरे पास आ जाऊं, मगर तू भी तो पत्थर बना हुआ था। और फिर हम गले मिले, बरसों का बिछोह मिट गया। लगा जैसे जड़ों से कटे पेड़ को फिर से अपनी मिट्टी मिल गई हो। जैसे बरगद की छांव में मैं लौट आया हूं। उस साल की दिवाली सबसे यादगार दिवाली थी। 10 साल का वनवास खत्म हो गया था। पापा और माँ को मैं अपने साथ शहर ले आया। कुछ ही महीनों में पापा का स्वास्थ्य संभल गया। चेहरे पर पहले जैसी ताजगी लौट आई। सच है, माता पिता ईश्वर का स्वरूप होते हैं। उनके बिना जीवन अधूरा है। दोस्तों, तो अभी आप सुन रहे थे पिता का अधिकार, एक अनजान सोशल मीडिया कंट्रीब्यूटर की यह रचना। आशा है आपको पसंद आई होगी। दोस्तों, यदि आपने हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे हाथ जोड़कर गुजारिश है, विनती है कि आप इसे शीघ्र सब्सक्राइब कर लें। और हाँ, कहानी सुनने के बाद अपने सुझाव और टिप्पणी देना ना भूलें, क्योंकि आपकी टिप्पणी और सुझाव ही हमें हमारी अगली प्रस्तुतियों को सुधारने में मदद करते हैं। धन्यवाद। कुछ किस्से, कुछ कहानियां। अतुल विश्नोई की जुबानी, कुछ किस्से कुछ कहानी।